का हम बढ़ाते हैं पेट्रोल की कीमत, और ये भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। ये भीख मांग रहे हैं इस वक्त कि किसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए। ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज़्ज़त दे, इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया है। खुशकिस्मती ये है कि कौम सारी जो है वो लॉन्ग मार्च की तरफ इमरान खान के साथ है। अभी मैं सीधा गुजरांवाला के जलसे के लिए जा रहा हूँ और फिर 20 को मुल्तान का जलसा है, मुल्तान में वो कॉल देगा। और सारी अपोजिशन जो है, सारी की सारी अपोजिशन एक वोट पे ज़िंदा है, और उस वोट में एमक्यूएम क्या फ़ैसला करता है, बाप क्या करती है, दूसरी पार्टी की करती है। मैं पहले कह चुका हूँ कि 31 मई से पहले फैसले आएंगे। शेख साहब, एक तरफ आप और पीटीआई बड़े बड़े जलसे कर रही है, मुतहरिक कर रही, मोबलाइज कर रही है, इस्लामाबाद आने के लिए कॉल दे रही है, लोग तैयार भी हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट में मुनर्रिफ अरकान का फ़ैसला आया, उसके बाद रद्द अमल के तौर पर हुकूमत, मौजूदा हुकूमत ने तमाम पार्टियों का एक अलाइंस इजलास बुलाया और फिर एक मुश्तरका बयानिया भी जारी किया गया कि वो मुद्दत पूरी करेंगे, इक़्तिसादी सूरत हाल को कंट्रोल करेंगे, डट गए हैं। बड़ा जितनी देर करेंगे उतनी सियासी कब्र खोदेंगे। और आसफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। हर दिन जो बढ़ेगा इनके लिए मुश्किल और मसाइल का दिन होगा। ना कोई असम्बली की हैसियत है, ना असम्बली की कोई एहतराम है, ना पंजाब असम्बली के मामलात हैं, और ये सारे इकट्ठे मीडिया की हद तक हैं। वजारतें बांटने में आप देखें कि मौलाना फजलुर रहमान ने कम्युनिकेशन ली, हालांकि उन्होंने कभी मस्जिद का गुसल खाना भी नहीं बनाया। वजारतें बांटने में देखो हर एक ने अपना इंटरेस्ट वाच किया। और मैं पहले कह चुका था कि अशरफ को तो मिलेगी, राजा अशरफ को स्पीकरशिप। सो ये बीच चौराहे की हंडिया फूटेगी, फैसले होंगे 31 मई से पहले। बेहतर है लॉन्ग मार्च से पहले इलेक्शन की डेट आ जाए। और सबसे बड़ी ख़बर गुजरांवाला जाने से पहले देना चाहता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। शेख साहब, ये बताइएगा कि कल जो फैसला आया अदालत का और शेख राशिद शफीक भी रहा हो गया, आपको भी रिलीफ मिलने वाला है, क्या अब अदालतें सही फैसले कर रही हैं? जो 12 बजे रात को हुआ वो भी हमारे हक़ में चला गया। जो स्पेशल अदालत खोल के किया गया वो भी हमारे हक़ में चला गया। जो कल हुआ है उसको तो इमरान खान ने भी अप्रिशिएट किया है। सो ऑफ कोर्स अदालतों का एक रोल है, फ़ौज का एहतराम है, हमें अदालतों के रोल का और फ़ौज के एहतराम का ख्याल। शेख साहब, एक सवाल, आप कहते हैं कि सारे इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जरदारी नहीं है, क्यों? इसकी वजह क्या है? ये उसको पता है कि उसकी मुफ्त में मिनिस्ट्रियाँ मिल गई हैं मरकज़ में, पंजाब में उसका हाथ पड़ा हुआ है, सिंध में उसकी हुकूमत बनी हुई है, और उसको पता है कि ये इमरान खान ने फ़ैसला किया है कि इस दफ़ा सिंध इलेक्शन कैंपेन वो खुद चलाएगा और ख़ुद टिकटों के फैसले करेगा। शेख साहब, एक तरफ अदालत उज़्मा और अदालत आलिया बड़े बड़े फैसले दे रही है, और दूसरी जानिब पंजाब में सरकारी आला अफसरान के तबादले किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। मैं खुदा को बावजू गवाह बना के कहता हूँ कि FIA को कहा जा रहा है कि हमज़ा शहबाज और शहबाज शरीफ और आसफ जरदारी फरियाल, इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं। प्रोसिक्यूटर FIA में अदालतों में जाके कहेंगे कि हम ये केस नहीं लड़ना चाहते। यही ANF में तैयारी हो रही है कि ये हम केस नहीं लड़ना चाहते। ये NAP में तैयारी हो रही है, ये हम केस नहीं लड़ना चाहते। लेकिन कान खोल के सुन लो, अदारे सोए हुए नहीं हैं, बेखबर नहीं हैं, बाखबर हैं। आप ना NAP का कुछ बिगाड़ सकेंगे, ना FIA का, ना ANF का। मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि ये इदारों से भीख मांग रहे हैं कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। कौम सारी लॉन्ग मार्च के लिए इमरान खान के साथ है, सारी ऑपोजिशन एक वोट पर जिंदा है।